हर एक के लाइफ में ना अप्स एंड डाउन रहता है। मेरे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन रहा। अभी बुरा टाइम होता है लोगों को पहचानने का एकदम परफेक्ट टाइम, ठीक है। तो मैंने भी बहुत जनों को पहचाना। अपना H2 एंड ये जा रहा है लद्दाख में। जब नाम होगा तब बदनाम भी होगा, ये तो आप लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है। मेरा चुल अलग है एंड मैं जो जो करूँगा वो आज तक किसी ने किया नहीं। 6000 किलोमीटर का राइड है ना, इसमें निंजा H2 में फ्यूल जाएगा 60 to 70,000 का फ्यूल जाएगा। ये एक ऐसा पॉलिसी है जिसे सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ता है तुम्हारे बाइक के वैल्यू के हिसाब से। गैराज में इंक्लूड करने जा रहा हूँ एक इटालियन ब्यूटी, वो है एप्रिलिया RS457। यस, जो बोलते हो कि सुपर बाइक मेंटेन करना नॉर्मल है, तो उन लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बाइकर ध्रुव। कैसे हो आप सब? बहुत दिनों के बाद आप लोगों से ऐसे बैठ के बातचीत करने का मौका मिला। ऐसे तो राइड करते रहते हैं हर वक्त, उस टाइम पे मतलब ये सब बात बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो आज कुछ बातचीत हम करेंगे, उसमें राइड रिलेटेड बात होगा, अपकमिंग राइड रिलेटेड बात, एंड उसके बाद अपकमिंग बाइक रिलेटेड बात होगा, एंड बहुत कुछ बात होगा जो मेरे मन में छुपा है लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ राइड के टाइम। तो बात यह है कि ऑल असम राइड के बाद तुम्हारे भाई ने एक भी लॉन्ग राइड नहीं किया है। क्यों? बहुत जनों का क्वेश्चन रहता है कि भैया अभी आप लॉन्ग राइड क्यों नहीं करते हो, एंड 2024 में आपका एक भी लॉन्ग राइड नहीं है। एक्चुअली इसका रीज़न है कि देखो, हर एक के लाइफ में ना अप्स एंड डाउन रहता है। मेरे लाइफ में भी अप्स एंड डाउन रहा, अभी भी डाउनफॉल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी वो रिकवर हो जाएगा क्योंकि वो सब कुछ इंतज़ाम मैंने कर दिया। क्योंकि घर का अकेला लड़का हूँ मैं, अकेला बच्चा हूँ घर का, तो सब कुछ संभालना मेरे को पड़ता है। एंड यूट्यूब से इतना भी मैं नहीं कमाता हूँ ताकि मैं सब कुछ एकदम सेटल कर पाऊँ, तो सब कुछ संभालना पड़ता है। ऊपर से बिज़नेस को भी थोड़ा बहुत देखना पड़ रहा है मेरे को, तो इसीलिए थोड़ा बहुत डाउनफॉल चल रहा था। ऊपर से जब फाइनेंशियली डाउनफॉल चलता है ना, तब थोड़ा बहुत दिमाग भी ठीक ठाक जगह पे नहीं रहता है, आप लोग जानते ही हो। तो जिसकी वजह से मैं राइड नहीं किया। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम राइडिंग छोड़ दिया, मैं राइड करता था, छोटा मोटा राइड करता था। फिर KTM की तरफ से ग्रुप राइड होता था, उसमें जाता था। मैं अपना खुद का ग्रुप राइड किया। सो राइड तो मैं करता था। बीच में 1-2 महीना पहले मैं 10 या 15 दिन के लिए मतलब वीडियो नहीं डाला था। 15 दिन 20 दिन ऐसा ही होगा, 1 महीना भी हो सकता है, मैं नहीं डाला था क्योंकि तब मैं इतना फ्रस्ट्रेट था लाइफ में कि सब कुछ मैं भूल गया। उसके बाद मेरा खुद का जो बहुत क्लोज फ्रेंड है, क्लोज भाई है, एंड श्री है, मम्मी पापा है, सब ने मेरे को पुश किया कि भाई ये तेरा काम है, ये तो तेरे को करना ही पड़ेगा। एंड बात यह है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन रहता है। अभी डाउन है, 2 दिन के बाद अप हो जाएगा क्योंकि यही लाइफ है। तो फिर मैं सोचा कि हाँ, बात तो सही है क्योंकि मैंने ये सेल्फ अर्न है मेरा। ये 18,000 सब्सक्राइबर, 19,000 होने वाला, 20,000 होने वाला है। ये मेरा सेल्फ अर्न है। आप लोग मेरे को पसंद करते हो, जिसकी वजह से आप लोग मेरे से जुड़े हो, तो मैं आप लोगों को कैसे निराश करूँ। एंड ये मेरा और एक फैमिली है, इसको मैं कैसे भूल जाऊँ। तो इसीलिए मैं फिर से वीडियो करना स्टार्ट किया। लॉन्ग राइड नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत दिमाग सटका हुआ था मेरा। एक्चुअली मैं घूमना बहुत पसंद करता हूँ, एक्सप्लोर करना मेनली पसंद करता हूँ मैं। एंड हाँ, डिफरेंट बाइक लेके कभी कभी मैं अभी तक जितना मैंने लॉन्ग राइड किया है 2023 से पहले जितना भी मैंने लॉन्ग राइड किया है, वो सब कुछ किया है एडवेंचर से। KTM 390 एडवेंचर जो 4 साल मेरे को मतलब इतना खुशी दिया, इतना घुमाया भाई, मतलब क्या ही बताओ। रोड पे एक भी जगह पे वो ये फील होने नहीं दिया मेरे को कि मेरे को बाइक को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ नहीं, मैं किधर नहीं गया उसके साथ। उसके बाद आया लाइफ में टेनार को लेके मैं बुमला पास गया, फिर सिक्किम गया, फिर किधर नहीं गया टेनार को लेके। एक कुछ दिन पहले एक राइड था, ग्रुप राइड, एक ऐसी जगह पे लेकर गया मैं टेनर को। एक्चुअली मेरे को भी पता नहीं था कि लास्ट होम स्टे से पहले लास्ट जो 700 या 750 मीटर होगा वो ऐसा होगा। बारिश का टाइम था, पहाड़ में स्लश वगैरह ये सब तो था ही, एंड पूरा ऑफ रोड था। टायर ना बस रोल हो रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। उस जगह पे मैं अपना टेनर को लेकर गया था
तो रील्स एक मैं अपलोड किया था जो अभी 1 मिलियन होने वाला है। तो बस उसमें ना देखो नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट तो होगा ही, लेकिन नेगेटिव कमेंट इस तरह का आया है कि भाई क्यों ये सब बाइक को उधर लेकर गया। मेरे को तो पता नहीं था कि भाई वो 700 मीटर रास्ता ऐसा होगा। एंड जब हो ही गया तो हर वक्त ना चैलेंज उठाना चाहिए भाई, क्योंकि मैं उधर लेकर गया बाइक को, ये मेरे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। एंड जो सोच रहे थे कि मान के चलो आप लद्दाख गए हो एंड ऐसे ऐसे जगह पे गए हो कि बीच में 500-600 मीटर या फिर 1 किलोमीटर रास्ता ऐसा ख़राब है, उसके बाद रास्ता एकदम सही है एंड यही एक ही रास्ता है आपको उधर जाने के लिए, तो तब आप क्या करोगे। तो सब सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए। एंड ये मेरा अलग ही एक्सपीरियंस था जेरेक्स टेनर के साथ, एक सुपर स्पोर्ट के साथ ऑफ रोड करके मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंचा। सो अलग ही एक्सपीरियंस था। सो राइड तो मैं करता गया सच में। एंड एक चीज़ मैं इस ख़राब टाइम पे मैं रियलाइज़ किया कि भाई तुम्हारा मम्मी, तुम्हारा पापा एंड तुम्हारा, अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा वाइफ, अगर वो सपोर्टिव रहा तो, एंड बाकी कुछ कुछ शुभचेतक, कुछ कुछ भाई बहन एंड दोस्त, कुछ कुछ जो तुम्हारा सपोर्ट करेगा, क्योंकि बुरा टाइम लाइफ में आना चाहिए भाई, ताकि आप लोगों को ना पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। ठीक है, तो एक्चुअली में आप लोग ना जिसको सोचते थे कि भाई ये तो पराया है, ये कैसे, मतलब ये कभी हेल्प नहीं करेगा मेरा एंड इसके साथ मेरा जमेगा नहीं, वही आपको हेल्प करता है बुरा टाइम पे। बुरा टाइम होता है लोगों को पहचानने का एकदम परफेक्ट टाइम। ठीक है, तो मैंने भी बहुत जनों को पहचाना, बहुत जनों को समझा, बहुत जनों को जाना, बहुत कुछ सुना। अभी एक बात तो आप लोगों ने सुना होगा, जब नाम होगा तब बदनाम भी होगा। ये तो आप लोगों ने सुना है, मैंने भी सुना है। तो देखो भाई, मेरा ना हमेशा फोकस रहता है काम पे। मैं काम करता जाऊंगा जैसे अभी करता हूँ, मैं इन फ्यूचर मैं जितना दिन तक मैं इस धरती पे हूँ मैं काम करता जाऊंगा। मैं यूट्यूब को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं एक्सप्लोर करना पसंद करता हूँ, मैं घूमता रहूँगा, चाहे मैं जितना एज मेरा हो जाए। हाँ, एक टाइम पे मैं सुपर स्पोर्ट लेके तो घूम नहीं पाऊँगा, तो उस टाइम पे मैं शिफ्ट हो जाऊँगा एडवेंचर टूर में। मेरा ऐसा ही फ्यूचर प्लान है। ठीक है, तो एक खुशखबरी आप लोग के लिए ये है कि तुम्हारा भाई जा रहा है लॉन्ग राइड पे, एंड बैक टू बैक लॉन्ग राइड है मेरा। 2024 से स्टार्ट होगा, 26 में जाके ख़त्म होगा। बैक टू बैक लॉन्ग राइड है। एंड पहला लॉन्ग राइड हम करेंगे अपने H2 के साथ। ऑब्वियसली अपने H2 के साथ पहला लॉन्ग राइड होगा, एंड जो होगा लद्दाख में। यस, 22 में हम किए थे लद्दाख अपने एडवेंचर 390 के साथ, एंड इस बार हम कर रहे हैं सुपर स्पोर्ट के साथ 24 में, वो भी वर्ल्ड फास्ट निंजा H2 होगा जो लद्दाख करेगा। एंड हाँ, जट प्रभजोत खारदुंगला पास गया था, लेकिन तुम लोगों का जो भाई है ना, ये मेरा चुल अलग है। एंड मैं जो करूँगा वो आज तक किसी ने किया नहीं, एंड जिधर मैं जाऊंगा उधर आज तक कोई H2 गया ही नहीं, मतलब सोचा भी नहीं H2 ओनर ने कि भाई उधर लेकर जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो यस, पहला H2 होगा जो लद्दाख एक्सप्लोर करेगा, एंड उसके लिए आप सभी का सपोर्ट चाहिए। एंड मतलब फाड़ देंगे इस बार भाई। लास्ट टाइम लद्दाख में जो जगह मैं घूम नहीं पाया उस जगह पे घूमना है, दिखाना है आप लोगों को, अच्छा तगड़ा वाला रील्स बनाना है, एंड भाई सब कुछ करना है, सब कुछ। बहुत जल्दी हम लद्दाख जाने वाले हैं, एंड उसके लिए टाइम एकदम कम है। मान के चलो 20 से 25 दिन है लद्दाख जाने का। ठीक है, तो उससे पहले बहुत कुछ मेरे को इंतज़ाम करना पड़ेगा। निंजा H2 वर्ल्ड फास्टेस्ट बाइक है, तो उसमें एक सुपर चार्ज आता है, एंड उसका रेंज फ्यूल मतलब 17 लीटर का टैंक है। तो उसको जब आप फुल टैंक करोगे बस 190 to 195 किलोमीटर अप्रॉक्स पकड़ लो, 200 किलोमीटर तक जाता है फुल टैंक में। तो मेरा फ्यूल में ये जो 6 या 5.5 या 6,000 किलोमीटर का, क्योंकि मैंने आइटिनरी ऑलरेडी बना लिया, तो ये जो 5 to 6,000 किलोमीटर का राइड है ना, इसमें निंजा H2 में फ्यूल जाएगा 60 to 70,000 का फ्यूल जाएगा। बस 60 to 70,000 का फ्यूल ही जाएगा भाई मेरे H2 पे।
बाकी तो मेरा खाना रहना, हालांकि थोड़ा बहुत हेल्प करेगा है, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन सा कंपनी इस बार मेरे लद्दाख राइड में जुड़ेगा। एंड या सो बहुत कुछ प्लानिंग चल रहा है अभी। एंड मतलब मैं राइड के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि असम राइड के बाद बहुत महीने के बाद फिर से मेरा लॉन्ग राइड होने जा रहा है। एंड इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड इस बार मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, 6 से 7 जन का एक ग्रुप जा रहा है मेरे साथ। तो सबका ड्रीम रहता है लद्दाख राइड, एंड मेरे साथ साथ बाकी जो जा रहा है उन लोगों का भी ड्रीम है लद्दाख राइड। सो या तो जा रहे हैं हम, एंड ये खुशखबरी आप लोगों को देना था। एंड सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि बांग्लादेश राइड। यस, कुछ लोग तो कमेंट सेक्शन में मैं देख रहा हूँ कि बोल रहा है कि लाइफ टाइम में कभी भी नहीं जाएगा H2 बांग्लादेश में, कभी भी नहीं, बाइकर ग्रुप कभी नहीं जाएगा बांग्लादेश, वो फेंक रहा है ब्ला 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 बहुत कुछ। तो देखो भाई, जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम है कार्नेट का, क्योंकि मेरा पासपोर्ट हो गया है, वीज़ा तो बस अप्लाई करने से ही हो जाएगा, मेन है कार्नेट। तो कार्नेट का जो प्रॉब्लम है ना, ये मेजर प्रॉब्लम हो चुका है अभी, क्योंकि कार्नेट में तुम लोग जानते हो कि जब भी कोई इंटरनेशनल राइड होता है ना, तो एक सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ता है। तो जो सिक्योरिटी मनी मेरे को बोला गया है ना, वो अरेंज करने में मेरे को टाइम लगेगा सच में। अगर ये सब नेपाल या फिर भूटान हम लोग जाते हैं, अगर ये सब जगह होता जिधर सिक्योरिटी मनी पे करना नहीं पड़ता है, वो सब जगह पे मैं जाता तो कब का चला गया होता बांग्लादेश। लेकिन ये एक ऐसा पॉलिसी है जिधर सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ता है तुम्हारे बाइक के वैल्यू के हिसाब से। तो सोचो, मैं निंजा H2 लेकर जाने वाला था, एंड उसका वैल्यू के हिसाब से कितना पैसा सिक्योरिटी मनी में देना पड़ेगा मेरे को, एंड कितना पैसा मांगा है मेरे से, एक बार कैलकुलेट कर लो। वो पैसा अरेंज करने में ना मेरे को टाइम लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइम ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बांग्लादेश राइड कैंसिल कर दिया, बांग्लादेश राइड ऑलवेज ऑन है, बस पैसा अरेंज हो जाए उसके बाद मैं डेफिनेटली बांग्लादेश राइड करूँगा, क्योंकि बांग्लादेश में मेरा इतना सारा भाई है। तो সবাইকে আমি বলছি বাংলাদেশে যারা যারা আমার ভাইরা আছো, আমি অবশ্যই বাংলাদেশ আসবো। জাস্ট আমার এই কার্নেটের যে সিকিউরিটি মানিটা যেটা পে করতে হবে H2-র জন্য, সেই টাকাটা আমি একবার অ্যারেঞ্জ করে ফেলি, তারপরে আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করে দেবো। তোমাদের মিজু ভাই তো আছেই, আমি মিজুকে জানিয়ে দেবো। অ্যান্ড তারপরে বাংলাদেশ অবশ্যই আসবো। হ্যাঁ, আমি H2 নিয়েই আসবো, অন্য বাইক নিয়ে আসবো না, কারণ তোমরা সবাই বলেছো H2 নিয়ে আসার জন্য। তো বাংলাদেশে যখন আমি যাব, আমি H2 নিয়েই যাব, উইদাউট H2 আমি যাব না। তো बस मेरे ऊपर भरोसा रखो एंड विश्वास रखो कि हम आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, लेकिन आएंगे, बस थोड़ा बहुत अरेंज करने दो ये पैसा, क्योंकि सिक्योरिटी मनी बहुत सारा मांगा है मेरे से। सो ये है सेकंड टॉपिक। एंड अब आते हैं थर्ड टॉपिक में, वो है कि अपकमिंग बाइक। पहले मैं सोचा था कि मैं एक सुपर स्पोर्ट लूँगा, लेकिन मैं ना मेरा थॉट चेंज हो गया जब मैं असम जाके BMW S1000 RR चलाया। मेरा पूरा थॉट चेंज हो गया। एंड मैं देखा कि भाई मैंने जो बाइक गैराज में रख लिया ना, मतलब ये H2 मतलब जैसे कि SR के है लास्ट ऑफ द स्टार, H2 है लास्ट ऑफ द बाइक। मतलब उसके बाद बाइक, मतलब एक तो वो आपको जाना पड़ेगा H2R में, जो इंडिया में इलीगल है, एंड दूसरा है निगाले सुपर लिगड़ा ऐसा कुछ मतलब पता भी नहीं वो बाइक का क्या है, पता नहीं है मेरे को। लेकिन मैं जब BM चलाया ना, वो इतना लाइट वेट है एंड इतना कॉम्पैक्ट है, चलाने में इतना मज़ा आ रहा था, एंड सीट भी कंफर्टेबल है लाइक H2, लेकिन H2 और भी थोड़ा सा कंफर्टेबल है, क्योंकि H2 पोस्ट टूरर के हिसाब से जाना जाता है, तो अलग टाइप का ही है। तो मैं ना डिसीजन लिया कि भाई अभी सुपर स्पोर्ट या फिर सुपर बाइक लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एंड मेरे को इटालियन बाइक चलाने का बहुत मन था, क्योंकि इटालियन बाइक बहुत अच्छा होता है, मैंने सुना है। एंड मैं छोटा था तब एप्रिलिया RS V4 RF आता था, तो वो बाइक मेरे को बहुत पसंद था, बहुत 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 पसंद था। तो अभी जो इटालियन बाइक आता है
पानी वाले V4S, V4, ये सब पानी वाले देखो दिखने में तो ये बहुत अच्छा है, रेड कलर में, रेड ब्यूटी, इटालियन ब्यूटी बोलता है सब। तो पानी वाले मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मतलब पानी वाले मेरे को प्रैक्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो संडे राइड के लिए ये सब बाइक खरीदूंगा नहीं, ठीक है। तो मेरे को करना है राइड, मेरे को करना है टूर, तो उस हिसाब से मैं बाइक खरीदता हूँ। हालांकि H2 भी टूर के लिए बना नहीं है, लेकिन H2 का जो पोस्चर है ना, स्पोर्ट्स टूरर है ना, क्योंकि H2 का भी एक टूरिंग वर्जन आता है H2 SX, तो उस हिसाब से इसका सीट है, सीट हाइट भी है, तो आप आराम से टूर कर पाओगे। हाँ, आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा फ्यूल में, अदरवाइज आप आराम से कर सकते हो। ये सब जो गाड़ी है ना, H2, देन 10R, देन BMW, ये सब गाड़ी लेके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। H2 को लेके एक्सप्लोर करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन 10R एंड BMW ये सब लेके आप आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एटलीस्ट 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने का राइड कर सकते हो। हाँ, थ्रॉटल बॉडी गंदा होगा, आप लोगों को सर्विस करना पड़ेगा टाइम टू टाइम इंजन ऑयल फिलअप करना पड़ेगा, वो जो सुपर क्लीनर है वो डालना पड़ेगा, तो बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ये सब मेंटेन करके फिर आप राइड कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए RS457 जब मैं देखा था वो DRL, तभी मेरे को पसंद आ गया था। ट्विन इंजन है एंड सिंगल साइड डिश है सामने, पीछे टायर थोड़ा सा नैरो है, सब कुछ मैं इग्नोर कर दूंगा बस वो DRL के लिए, ठीक है, क्योंकि वो DRL मेरे को इधर टच किया है, इधर, एंड इसीलिए मैं अपने गैराज में इंक्लूड करने जा रहा हूँ एक इटालियन ब्यूटी, वो है एप्रिलिया RS457। यस, और एक बात आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाना है, बहुत सारा मैसेज आता है मेरे पास एंड यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आता है बीच बीच में, जब भी मैं H2 का पोस्ट देता हूँ या फिर H2 सर्विस रिलेटेड बातचीत करता हूँ, तब कि सुपर क्लीनर कौन सा है भैया। तो सुपर क्लीनर एक्चुअली है ये फ्यूज सिस्टम सुपर क्लीनर, ये आता है। ये एक्चुअली हर एक सुपर बाइक में यूज़ होता है, स्पेशली कावासाकी का, क्योंकि दूसरे कंपनी का दूसरा सुपर क्लीनर होता है एंड ये कावासाकी का सुपर क्लीनर है। 200 ml का है एंड इसका प्राइस है 650 रुपीज़, 650 रुपये का ये आता है। एंड ये फ्यूल जब आप फ्यूल अप करोगे टैंक में, एकदम फुल टैंक, उसके बाद इसको देना है एंड ये ना आपको 2500 या फिर 3000 किलोमीटर तक ये हेल्प करेगा, मतलब फ्यूल को एकदम क्लीन रखेगा एंड एकदम ठंडा रहेगा बाइक। तो ये है वो चीज़ एंड ये मेरे को लद्दाख में कैरी करना है, क्योंकि 2000 पकड़ के चलो, 2500 पकड़ के चलो, ये जाएगा। तो ये राइड हो रहा है 6000 किलोमीटर का, मतलब ये 2 लगेगा एंड मेरे पास 2 ऑलरेडी है, तो ये 2 ऑलरेडी है, इसको ख़रीदना नहीं पड़ेगा मेरे को। एंड और एक चीज़ है, वो है ये है चेन सुपर क्लीनर जो कावासाकी का आता है एंड ये है चेन सुपर सिरेमिक ल्यूब, तो ये 2 भी मेरे को कैरी करना पड़ेगा लद्दाख राइड में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक बाइकर यूज़ नहीं करता है, स्पेशली सुपर बाइकर राइड में, वो है कि ब्रेक क्लीनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मैंने ले लिया इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ब्रेक जो कैलिपर होता है ना, बीच बीच में देखना एक आवाज़ आता है, कैच 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 ऐसा कुछ आवाज़ आता है। तो हम लोग लद्दाख राइड में जा रहे हैं, उसमें धूल, मिट्टी, मड, स्लश बहुत कुछ आएगा, तो ब्रेक कैलिपर के अंदर तो जाएगा 100% श्योर है। तो बस इसको खोल के ये वाला जो पाइप है इसको लगा के ब्रेक कैलिपर के अंदर डाल दो, ब्रेक कैलिपर एकदम साफ़ हो जाएगा। जो मैं तो यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन जो सर्विस करने के लिए आएगा वो यूज़ कर सकता है, वो है कि थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। ये देखो, ये है थ्रॉटल बॉडी क्लीनर कावासाकी का, तो ये मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि थ्रॉटल बॉडी क्लीन करने के लिए पूरा टैंक ओपन करना पड़ता है, तो ये मेरे लिए नहीं है। सो ये सब चीज़ है। और जो बोलते हो कि सुपर बाइक मेंटेन करना नॉर्मल है, तो उन लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम। अपना H2 एंड ये जा रहा है लद्दाख में 24 में। ये वर्ल्ड का पहला H2 होगा जो लद्दाख एक्सप्लोर करेगा। यस, बहुत कुछ काम है इस आने वाले अपकमिंग डेज में, क्योंकि राइड में
20 से 25 दिन बाकी है एंड उसके बीच मेरे को सब कुछ करना है। एंड खर्चा मैं आप लोगों को ना और एक हिंट दे देता हूँ। ये जो टायर आप लोग देख रहे हो ना, ये टायर एंड ये टायर पीछे वाला, ये जो टायर आप लोग देख रहे हो, देखो टायर में तो बीट है, ऐसा नहीं है कि बीट नहीं है, लेकिन 5500 किलोमीटर मतलब 5500 किलोमीटर राइड करने के लिए जो टायर कंडीशन है ना वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मेरे को जैसा लग रहा है कि या फिर लद्दाख कंप्लीट करने के बाद जब मैं लौटूंगा दिल्ली होके, तब आई थिंक मेरे को इसका टायर भी चेंज करना पड़ेगा। और ये सब बाइक का ना, चाहे कोई भी बाइक हो, बाइक का आप लोग जब टायर चेंज करोगे तो पेयर में चेंज करना बहुत ज़रूरत है। तो टायर भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और टायर में जो पैसा जाता है भाई, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत पैसा जाएगा टायर में। नियर अबाउट 60 to 70,000 का तो चूना लगने वाला है कंफर्म राइड के बाद, और कुछ नहीं करना है। सो दैट्स इट गाइस, आई एम गोना एंड दिस व्लॉग राइट हियर। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ। जब भी बाहर निकलो हेलमेट पहन के निकलना।